स्कंद पुराण के 25वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं, शिव जी पार्वती को कहते हैं, प्रणवस्या अधिकारो न तवा अस्ति वर्मणिनी नमो भगवते वासुदेवाय इति जपः सदा। जो लोग ओम 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 करते हैं वे भी समझ जाएं। गृहस्थी के लिए और आम आदमी के लिए अकेला ओम ओम जप हितकारी नहीं है। इसीलिए भगवत नाम मिलाकर ओमकार का जप गुरु मंत्र में दिया जाता है। शिव जी पार्वती को कहते हैं स्कंद पुराण में कि प्रणव जप में तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हें सदा नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जाप करना चाहिए। राजा दशाहर को उसकी पत्नी कहती कि नाथ, आपने शादी के पहले उल्टा स्त्रियों के साथ और शराब पीने वाली वैश्याओं के साथ संपर्क किया है, इसलिए आपके दूषित कर्मों का प्रभाव आपके चित्त में और आपके शरीर में है। और मैंने बचपन में दुर्वासा ऋषि से गुरु मंत्र लिया है और जप किया है, तो मेरा तपोतेज और आपके काले कर्म, इसलिए हमारा टकराव होता है। तो आप कृपा करके, इस समय तो दुर्वासा ऋषि नहीं मिल पाएंगे, तो गर्गाचार्य महाराज हैं, उनसे आप मंत्र दीक्षा लें। मथुरा नरेश काशी नरेश की पुत्री से भी हया था, कलावती से बड़ा प्रभावित हुआ और गर्गाचार्य से मंत्र लिया। मंत्र जपते जपते स्कंद पुराण में आता है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, कि कोटि काले कौवे उनके शरीर से निकल कर जाने लगे। अब यहाँ जिनको तुम पंख वाले कौवे समझते हो उतने मोटे नहीं समझना, अर्थात कोटि वाइब्रेशन, ये कूटे परमाणु, सूक्ष्म जीवाणु। जैसे एक बार पानी का प्याला होठ पर आ जाता है तो लाखों जीवाणु वहां पाए जाते हैं। तो आपके शरीर में करोड़ों करोड़ों हानिकारक कीटाणु भी है और करोड़ों करोड़ों हितकारक भी है। अभी अमेरिका की डेलाबार प्रयोगशाला में 10 वर्ष का अनुसंधान पूर्ण हुआ और उन्होंने घोषणा की कि जो प्रेम से, करुणा से, उदारता से, सात्विकता से भरा है, ऐसे पुरुष के संपर्क में आने से हमारे 1500 जैसे श्वेत कण प्रत्येक घन मिलीमीटर खून में बन जाते हैं। घन मिलीमीटर माना कीड़ी का आधा हिस्सा, उसमें 1500 श्वेत कण, तो पूरे रक्त में कितने सारे बनते होंगे। जो शोषण से भरा है, अशांति से भरा है, काले कर्मों से भरा है, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से 1600 जैसे श्वेत कण हमारे नष्ट हो जाते। तो हमारी प्राचीन परंपरा में तो वार त्योहार को मंदिरों में जाना, ऋषि आश्रम में जाना, और कोई पर्व हो अथवा कोई शुभ हो तो ललाट को तिलक लगाना और धूप दीप करना, आरती करना, इससे हमारी ओजस्विता बढ़ी रहे और हमारे अवांछनीय तमस और रजस बढ़ाने वाले परमाणु कम हों। औद्धव ने श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए पूछा कि प्रभु, मनुष्य तो चाहता है कि मैं दुखी न रहूं, मनुष्य चाहता है कि मैं सुखी हूं, और फिर भी उससे ऐसी ही इच्छाएं हो जाती है और ऐसे ही कर्म हो जाते हैं जो परिणाम में दुख आएगा, फिर भी वो रुकता नहीं और दुखद प्रवृत्ति कर लेता है। तो प्रभु, आप ज्ञान के दाता हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश का जो आत्मा है वही आप साकार होकर आए। मानवता को माधुर्य का दान करने के लिए आप प्रेमा अवतार हैं। कृपा करके मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या हितकर है।
और मनुष्य जानते हुए भी जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति ही। धृतराष्ट्र ने जैसे कहा, हम जानते हैं कि अनुचित हो रहा है, फिर भी आंखा मीची कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमको ज्ञान नहीं है, ज्ञान है, फिर भी गड़बड़ कर लेते हैं। तो ऐसी गड़बड़ कौन कराता है, क्यों कराता है? सवाल ये है। दूसरा उद्धव का सवाल है कि मेरे लिए क्या उचित है? आप अपनी लीला स्मरण करके स्वधाम पधार रहे हैं, तो मेरे लिए क्या उचित है? तब उद्धव के प्रश्न को लेकर श्री कृष्ण ने भागवत में जो उपदेश दिया है वो सभी साधकों को विचार करने योग्य है कि मनुष्य को न चाहते हुए भी नीची गति कौन कराता है। एक तो कलयुग भी मनुष्य के ओज को, तप को और सात्विकता को हरने के लिए ताक में रहता है। अगर मंत्र जाप है तो उसकी दाल नहीं गलती। दूसरा, मनुष्य के चित्त में जो रजोगुण और तमोगुण के संस्कार हैं वो भी उसको ऐसे ही हल्के विचार, हल्के प्रवृत्ति और हल्के सुख के तरफ आकर्षित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव, मनुष्य को, बुद्धिमान को उचित है कि वही प्रयत्न करे जिससे उसका सत्वगुण बढ़े, वही प्रयत्न करे कि जिससे उसके दोष निवृत्त हों, वही प्रयत्न करे कि उसे सात्विक सुख सहज में अपने आप में मिले, उसे शाश्वत शांति, शाश्वत सुख, अव्यय पद की प्राप्ति हो। मनुष्य को ये यत्न करना चाहिए। पशु में और मनुष्य में यही फर्क है कि पशु अपना विकास नहीं समझता, नहीं सुनता और नहीं कर पाता। वो तो रूटीन के अनुसार जी लेता है, उसे पुण्य और पाप भी नहीं लगता, उसे एकादशी को उपवास करने का कोई कर्तव्य नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य कि एकादशी को व्रत करेगा तो उसका ओज, आरोग्यता और पुण्य बढ़ेगा। पशु अगर एकादशी को व्रत करे, ऐसा कहीं हमने सुना नहीं। मनुष्य शब्द है जो मन से संबंध जोड़ सकता है। अब हल्का संबंध जोड़े तो हल्की वासना, हल्के कर्म और हल्की योनियों में जाता है। मध्यम संबंध जोड़े तो मध्यम वासना, मध्यम कर्म और मध्यम जन्मों में आता है। उत्तम चिंतन करे, उत्तम कर्म करे तो धीरे धीरे उसका उत्तम गुण, सत्व गुण खिलता है और उत्तम लोगों को पाता है। लेकिन उत्तम कर्म करके अगर मुझे अर्पण करे तो वो मुझ आत्मा सच्चिदानंद परमेश्वर को पाकर एकाकार हो जाता है। राजा नृग कुएं में पड़े थे किरकिट होकर। साकेती बलराम कृतवर्मा ने प्रयत्न किया, नहीं निकल पाया वो किरकिट। श्री कृष्ण को कहा, कृष्ण ने निकलवाया। कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से उसकी सदगति की, वह देवता के रूप में प्रकट हो गया। सब कुछ जानते कृष्ण ने अनजान होकर पूछा कि राजा नहीं, मेरी गलती हो रही, हे देव आत्मा तुम कौन हो? तब उस दिव्य आत्मा ने कहा कि प्रभु, जिस किरकिट को आपने कुएं में से निकाला, सूखे कुएं में से, और अपनी करुणा कृपा करके इस गति में खड़ा किया, मैं वही हूं। पूर्व काल में राजाओं की प्रशंसा आपने सुनी होगी, गायें दान करते थे और बड़े प्रभावशाली राजा, उन गाथाओं में मेरा नाम पहला आता होगा। आसमान के तारे तो कोई गिन सकता है श्री कृष्ण, लेकिन मैंने कितनी गायें दान की वो कोई नहीं गिन सकता। तो मेरा दानवीरों में प्रथम नाम आपने सुना होगा, और बुद्धिमानों में और बलवानों में भी मेरी गाथा आपने सुनी होगी। तो श्री कृष्ण कहते, क्या तुम राजा नृग हो? बोले, हाँ प्रभु, मैं राजा नृग। तो तुम्हारी ऐसी दुर्दशा क्यों थी कि प्रभु सत्संग नहीं था और मैं अपने को कर्ता मानकर राजसी और तामसी कर्म करता था, और गाय दान किया, वो कुछ शुभ कर्म हुआ, उसका फल
स्वर्ग में अभी आपकी कृपा से स्वर्ग ये शरीर मिला है, लेकिन काले कर्मों का फल नीचे योनियों में भटका था मैं। तो ऐसा कोई माई का लाल नहीं जिसको कर्म का फल न भोगना पड़े। अवश्यमेव भोक्तृत्वम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ का फल भुगतना ही पड़ता है, और भुगतता चला आया है, भुगत रहा है और भुगतेगा। तो शुभ करे तो सुख मिलेगा, अशुभ करे तो दुख मिलेगा, लेकिन मिश्रित करे तो मिश्रित मिलेगा। अशुभ से बचे और शुभ करे, और शुभ में भी सत्वगुण ऐसा बड़ा है कि जिसकी सत्ता से कर्म किए जाते हैं उस परमात्मा की प्रीति हो जाए, उस परमात्मा का रस मिलने लग जाए, उस परमात्मा का माधुर्य निखरे, उसे कहते हैं ईश्वर अर्पण कर्म। जो ईश्वर अर्पण कर्म बुद्धि से कर्म करता है उसका ईश्वरीय गुण विकसित होता है। हर मनुष्य तीन वस्तुओं का घटक है, पाशवी, मानवी और देवी, ईश्वरी। अच्छे से अच्छे मनुष्य में भी पशु वृत्ति, पशु विकार पाए जाते, देखे जाते, सुने जाते। मानवीय स्वभाव भी देखा जाता है और साधु का, सज्जनता का भी स्वभाव देखा जाता है। पुरुषार्थ ये करना है कि पाशवी वृत्तियों को राजसी वृत्ति से रोके, राजसी वृत्ति को सात्विक वृत्ति से रोके, और सात्विक वृत्ति पर भगवान को अर्पित करके भगवताकार वृत्ति करके मोक्ष का अनुभव कर ले। मरने के बाद नहीं, जीते जी भी कर सकते हैं। और अधूरा रह गया तो मरते समय बड़े बड़े तपस्वियों को, बड़े बड़े यागिकों को, बड़े बड़े व्रत उपवासियों को जो स्वर्ग मिलता है वो स्वर्ग तो साधक को मुफ्त में मिलता है। जो ब्रह्म अतल वितल तलातल रसातल भूलोक भुवरलोक जनलोक तपलोक में तपस्या के बल से जाते, वो तो साधक को भगवान नाम के जप के प्रभाव से मुफ्त में मिलता है। फिर वो किसी न किसी योगी के घर आ जन्मता और फिर से साधन करके अपनी अपूर्ण यात्रा पूरी करके भगवान को प्राप्त कर लेता है। अथवा तो थोड़ी भगवत प्रीति विशेष बढ़ गई तो भगवान अपनी करुणा से ही उसे अपने धाम में बुला लेते। तो नानक जी सिख धर्म के प्रथम गुरु हो गए। बाल्यकाल में वो भजन करते थे, पूर्व की हुई कमाई है। रहीदास बाल्यकाल में भगवत भक्ति में इतने ऊंचे हो गए कि 10 साल की उम्र में संत तुलसीदास 10 साल के रहीदास को मिलने गए। रघु चमार के यहाँ रहीदास जी का जन्म हुआ था और बचपन से ही भजन करते थे, क्योंकि पूर्व काल में वे संत पुरुष सदगुरु का मंत्र लेकर जप तप करते थे और सदगुरु के आश्रम में रहते थे, और कोई गहरी गलती के कारण श्रापित हुआ कि तुमने ऐसा ऐसा किया तो तुम्हें ऐसा जन्म मिलेगा। तो मृत्यु तो हुई, रघु के यहाँ जन्मे, लेकिन अगले जन्म की हुई भगवत भक्ति और जप मौत का बाप भी छीन नहीं सका, और बाल्यकाल से उनको अगले जन्म का पैसा साथ में नहीं आया, अगले जन्म के सर्टिफिकेट अथवा पद साथ में नहीं आए, लेकिन अगले जन्म का किया हुआ जप तप रहीदास को आया अगले जन्म का इस जन्म में साथ। और मीरा जैसी भक्तानी ने मंत्र दीक्षा ली और रहीदास ने उनको मंत्र दिया और करुणा कृपा की, और मीरा ने इतनी यात्रा की कि मीरा मेवाड़ को झुमाया। अकबर और तानसेन मीरा के चरणों में जाकर शांति पाते हैं। तो ईश्वरीय अंश एक बार जग गया तो फिर मौत भी उस धन को छीन नहीं सकती। तो पुरुषार्थ ये करना है, चाहे नौकरी करते, धंधा करते, जब घर में रहते, पुरुषार्थ ये करना है कि मौत भी न छीन सके ऐसी अपनी कमाई बढ़ती जाए। भगवत प्रीति अर्थ जप, भगवत प्रीति अर्थ ध्यान, भगवत प्रीति अर्थ सेवा कार्य। नृग राजा ने वाहवाई की प्रीति अर्थ गौवें दान की थी, यश के लिए।
और कोई कर्म किए थे तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए किए थे, तो फिर वो कर्म जो अच्छे कर्म है स्वर्ग प्राप्ति के काम आए, तो खोटे कर्म नरकी योनियों में भी ले गए। लेकिन ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म करें तो खोटे कर्म अंतर्यामी ईश्वर प्रेरक और कर्म के फलदाता हमारे चित्त की रक्षा करते हैं। तो एक होता है मंत्र, दूसरा होता है भगवान नाम, तीसरा होता है गुरु मंत्र। मंत्रों में वांछनीय अवस्था, वांछनीय वस्तु, वांछनीय परिस्थिति प्राप्त कराने की क्षमताएं होती है। जैसे निद्रा नहीं आती और निद्रा का आप मंत्र जपो तो कंपोज 5 और फलानी और डिंगने कैप्सूल लेने से भी निद्रा नहीं आए, लेकिन निद्रा लाने का मंत्र जपो तो आपको निद्रा आएगी। अभी जपो तो अभी बगासे शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब मंत्र फिर भगवान नाम हो तो उसमें भगवती शक्ति काम करती है, भगवान की करुणा काम करती है। अपना मंत्र हो लेकिन उसमें भगवान नाम सहित वाला मंत्र हो और भगवान की प्रीति के लिए हो, तो वहां भगवान की करुणा कृपा काम करती। जैसे बच्चा अपने बल से चले वो अलग बात है, पिता की उंगली माता की उंगली पकड़ के चलता है, कुछ उसकी सुरक्षा है, लेकिन पिता माता ने उसका हाथ पकड़ा है तो उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और सुरक्षा भी होगी। ऐसे ही गुरु के द्वारा जब वो भगवान नाम मंत्र मिलता है तो मान लो भगवान ही हमारे चित्त को पकड़ लेते हैं और फिर बार बार हमें सत्संग में ले जाते, बार बार सत्प्रवृत्ति कराते। फिर भी हमें सत्संग से जो लाभ होता है, सत्प्रवृत्ति से जो लाभ होता है, उस लाभ का अनुभव होने के बाद भी हम पाशवी और मानवी कर्मों में घसीटते चले जाते हैं, अपना ईश्वरीय अंश जगाने की तरफ नहीं चलते। ऐसा क्यों होता है? उद्धव कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, ये रजो और तमोगुण के प्रभाव के कारण जीव बेचारा फिसल जाता है। काम एष क्रोध रजोगुणात् समुद्भवेत्, महाशन्नो महावैरी महापापात्मा। ये बड़ा वैरी है, पापात्मा है, जीव को गिराने वाले हैं। तो जब निर्बल व्यक्ति होता है ना, बच्चा निर्बल होता है तो पुकारता है, रोता है, माँ का बल मांगता है, पिता का बल मांगता है, भाई बहन का बल मांगता है। ऐसे जब निर्बल चित्त है और पाप के तरफ जाए तो भगवान को प्रार्थना करे कि प्रभु बचाइए, प्रभु लोभ हो रहा है, एक दिन सब छोड़ के जाना है, फिर कितना कितना इकट्ठा करो, कितना भी दिखाए आंखों को एक दिन जल जानी है, जीभ को कितना भी चटोरापन कराए एक दिन खाक में मिल जाएगी, धन और वैभव कितना भी ऐश आराम किया शरीर तो जल जाएगा, जो जल जाएगा उसके पीछे मेरा सब कुछ जा रहा है। मौत भी जिसको नहीं छीन सकती, मेरे आत्म सुख को तू जगा दे प्रभु, तू मुझे सतबुद्धि दे, मारा वालुड़ा तू मने सतबुद्धि दे, एवो दी देखाड़ वाला एवो दी उगाड़, भुलावी हूँ मारू ने तारा मां डुबाड़ वाला। इस प्रकार की भगवत प्रार्थना, भगवत स्मृति साधक को मदद देती है, सहायता देती। फिर खान पान आदि सात्विक रखे। 10 चीजों का प्रभाव पड़ता है साधक पर। 10 चीजें अगर तामसी हैं तो उसका स्वभाव तामसी होगा, बस पशु अंश विकसित हो जाएगा। अगर 10 चीजें राजसी है तो उसका स्वभाव राजसी होगा। आजकल तामसी और राजसी लोगों से भरा हुआ है जगत। सात्विक तो कभी कभार थोड़े से कहीं मिलते हैं। अगर सात्विक 10 चीजें होती है तो स्वभाव सात्विक होगा। 10 चीजें कौन सी है? तामसी मंत्र भी होते, राजसी मंत्र भी होते, सात्विक मंत्र भी होते। हम तो जो मंत्र दीक्षा देते हैं सात्विक ही देते हैं, तामसी राजसी हमारे बस का नहीं है। खुराक सात्विक राजसी आदि होता है। पैर वेश सात्विक राजसी तामसी होता है। जैसे कोई कामनाओं से भरा है उसे लाल रंग ज्यादा प्रिय होगा, जो स्वार्थ से भरा है उसको खाकी रंग प्यारा लगेगा, अथवा खाकी पहनेगा तो स्वार्थ और अकड़ आने लगेगी।
जय श्री कृष्ण। ये मनोवैज्ञानिकों का कहना है। श्वेत रंग सात्विक माना जाता है। चरणदास गुरु कृपा कीनी, उलट गई मेरी नैन पुतरिया। गुरु ने कृपा की और मेरी सोचने की, विचारने की वृत्ति बदल गई। जो दूसरों पर प्रभाव डालकर सुखी होना था, अब दूसरों की सेवा करके अंतर में सुख उभारता हूं। दूसरों के आगे अच्छा लगने का जो अंधा आवेश था, अब अंतर आत्मा के आगे अच्छा होने का प्रयत्न करता हूं। नजरें बदली तो निजारे बदले, किस्ती ने बदले रुख तो किनारे बदले। हमारी नजर दृष्टि बदल जाए, दृष्टिकोण बदल जाए कि हमें नश्वर नहीं शाश्वत चाहिए, हमें अनित्य नहीं नित्य चाहिए। तो भगवान का सात्विक मंत्र हो तो जब से आरोग्य, ऐश्वर्य, बल, दीर्घ जीवन और देर सवेर परमात्मा की प्राप्ति और उसके पहले परमात्मा का आनंद उभरने लगता है। आनंद में स्थिति हो गई तो परमात्मा प्राप्ति हो गई। राजसी मंत्र मनोकामना पूर्ति के लिए होते हैं। तामसी मंत्र मनोकामना पूर्ति, मारण, मोहन, उच्चाटन, तांत्रिक आदि होते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति हो, अडिग आस्था हो, एकांत में प्रीति हो, जनसंपर्क से समय निकाल कर अनुष्ठान किया गया हो, रहा गया, उपवास का आश्रय हो, सात्विक भोजन हो, श्रृंगार और विलासिता का त्याग हो, धरती पर शयन हो, मिथ्या भाषण, अति भाषण या कटु भाषण का त्याग हो, मौन का आश्रय हो, जप और शास्त्र चिंतन हो, मनोविकार को नियंत्रित करने की कला हो, राग से अपने को बचाए। ऐसा पुरुष इसी जन्म में परमात्मा का साक्षात्कार कर तो लेता है, लेकिन परमात्मा का सुख बांटकर कईयों की नैया पार लगाने का सामर्थ्य भी आ जाता है उसमें। तो लोगों की नजर से चाहे आप किसी बड़ी पोस्ट पे हो, लेकिन सात्विक गुण बढ़ाने के तरफ अगर आप ध्यान नहीं देते तो आप अपने साथ अन्याय करते। लोगों की नजर से आपका बड़ा होदा हो, बड़ी संस्था हो, बड़ा कुछ हो, लेकिन वो सारे बड़पन का फल यही है, बड़ा रह जाएगा। बड़े में बड़ा ईश्वर है और ईश्वरीय अंश आप जगाने के लिए अगर समय नहीं निकालते तो शास्त्रीय भाषा में शास्त्र उसको मूढ़ कहते हैं, वो मूर्ख है। भले दुनिया की सारी डिग्रियां उसके पास है, कृष्ण उसे गाली देते हैं। कृष्ण कहते हैं विमूढ़ा, वीआईपी कोटा का मूर्ख। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। विमूढ़ लोग मुझ आत्म सुख को नहीं पाते, ज्ञान चक्षु से मिलता है। तो अभी ये सत्संग के आखिरी सत्रों से हम गुजर रहे हैं। सूत्रात्मक प्रेरणा मिल रही है कि अपने जीवन में नियम की नितांत आवश्यकता है। कोई सात्विक नियम कर ले। प्याज, लहसुन, मांस, शराब ये तामसी और राजसी वृत्ति को बढ़ाते, साधक को ये वर्जित होता है। सात्विक जगह पर जाने से स्वाभाविक ही सत्वगुण बढ़ता है, जैसे तप की जगह, ध्यान की जगह, और जहां पूर्व काल में पुरुषों ने जप ध्यान किया है या अपन ध्यान भजन करते हैं, वो सात्विक जगह है। जब कभी आपको मौका मिला तो पवित्र हाथ पैर धो के पवित्र होकर आचमन लेकर फिर उस कमरे में गए, आपकी वो सात्विक जगह हो गई। महीने 15 दिन अथवा 2 महीने में 1 दिन छुट्टी का आप शनिवार की रात को संकल्प करेंगे कि कल का रविवार ईश्वर के लिए, हम अपना ईश्वरीय अंश जगाएंगे। यहाँ की चीजें तो यहीं रह जाएगी, शरीर भी साथ नहीं चलेगा। जो शरीर साथ नहीं चलता, फिर भी जो साथ चलता है, उस खजाने को पाने के लिए एक इतवार निकालते।
निकाल सकते, कर सकते हो। ये बुद्धिमत्ता है, यही धन है। बाकी तो कोई छोटा ढेर छोड़ के मरा तो कोई बड़ा ढेर छोड़ के मरा। और ज्यादा इधर उधर के पैसे बच्चों को मिलते, कुटुंबियों को, तो उनकी इच्छाएं बढ़ जाती है, उनकी अशांति बढ़ जाती है, उनका अहम बढ़ जाता है, मुफ्त का खाना, सत्यानाश जाना। और आप रविवार को कमरे में चले गए, जप किया, ध्यान किया, शास्त्र पढ़े, थके तो लेटे, लेकिन उसी कमरे में रहे दिन भर 24 घंटे। एक सुबह को गए, दूसरी सुबह बाहर आए। आप पाओगे कि आपके अंदर ईश्वरीय अंश क्या चमत्कार करता है। आपने इतने दिनों तक जो कुछ किया उससे वो 1-2 दिन का सलंग जप, ध्यान और सात्विक खुराक और रहन सहन आपके ईश्वरीय अंश का चमत्कार आपके जीवन में ले आएगा। कभी कभार ऐसा करो कि जो मन का प्रिय पदार्थ है, खान पान रहन सहन, उसको त्यागेंगे। प्रिय तो परमात्मा है। जलेबी प्रिय कैसे हो गई, फलाना नाश्ता पर प्रिय कैसे हो गया? जो प्रिय है वो दूसरे को अर्पण कर दिया। अथवा प्रिय है, दिखाया लेखा, कैसे खाता है? नश्वर चीजें प्रिय है, नहीं खाएगा तो मन नखरे करेगा और आप स्वामी बन के बैठ जाओ और उसको त्याग के दूसरे को देके अंदर का आनंद उभारो, आपका मनोबल बढ़ जाएगा। त्यागात शांति निरंतरम। राजा भरतरी की आसक्ति हो गई कि जरा सही जलेबी खा ले। फिर जलेबी तो ली और दूसरे हाथ में भिक्षा पात्र, उसमें गोबर भर लिया। राजपाट छोड़ के साधु, और अभी भी जलेबी खाने का चस्का गया नहीं। जलेबी खाएगा नहीं। एक हाथ में जलेबी, दूसरे हाथ में गोबर का कोर, ले खा 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 खा। गोबर का कोर मुंह में ठोस दे और जलेबी तालाब में फेंक दे। सारी जलेबी चली गई, एक जलेबी बची तो मन बोलता है इतना तो खाने दो, बहुत भूख लगी। क्या रे, अभी दो खा। वो भी जलेबी फेंक दी। मन अंदर में चिल्लाने लगा, अब तुम्हारी आज्ञा में चलूंगा। राजा भरतरी ने भरतरी महाराज हो गए, सिद्ध पुरुष महापुरुष बन गए। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो ये ईश्वरीय अंश जगाने के लिए आप ही प्रयत्न करोगे तब हमारी मेहनत सफल होगी। विद्यार्थी अगर प्रयत्न नहीं करे तो मास्टर की मेहनत व्यर्थ है। तो इतना सारा झमेला है, संस्था बनाना, ये मंडप लगाना, ये करना, वो करना, रसोड़ा संभालवाना, ये करना, समितियां रचना, इन सभी के पीछे उद्देश्य है कि आपका ईश्वरीय अंश विकसित हो। हमें जो अमृत मिला है उसको आप भी चख लो और हमारा जिससे नाता प्रकट हुआ है, जुड़ा है, उससे आपका नाता भी साक्षात हो जाए। बस इतना ही है। जो कुछ भला बढ़िया मिला उसको संभाले रखना, संजोए रखना, बढ़ाते रहना। श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि उद्धव, मनुष्य को कैसा होना चाहिए? कितना कुछ लुट जाए फिर भी ऊंची समझ से मनुष्य कितना ऊंचा होता है उद्धव, तो ध्यान से सुनो। 11वें स्कंद का 23वां श्लोक है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा धनी था, विद्वान था, चौं और उसका धन वैभव चमचम चमकता था। इतना कंजूस था कि किसी दिन नाती के लोगों को भोजन भी नहीं कराया। पर उपकार नहीं, बस पैसा पैसा पैसा। ये धन संपदा और तंदुरुस्ती देवयोग से भी आती जाती और पुरुषार्थ से भी आती जाती। ऐसा हुआ कि जिनको धन दिया वे अंगूठा दिखाने लगे। बुढ़ापे में शरीर जर्जरीभूत होने लगा, अपने पराये होने लगे। मित्रों ने भी करवट ली कि इसका धन किस काम का, और किसी ने शिकायत कर ली तो राजा ने भी टैक्स बैक्स का निमित्त बनाकर उसका धन हर लिया। जब धन उसका चला गया तो कुटुंबी भी पहले से ही रुष्ट थे, प्रकट होकर रुष्ट हो गए। मुनि मैनेजर ने भी देखा कि अब सेठ में कोई दम नहीं, वे भी अकड़ू हो गए। आखिर यहाँ तक उस ब्राह्मण की हालत हुई कि उसको ग्रह का त्याग करना पड़ा, साधु बन गया। तो लोग बोलने लगे कि अच्छा है, हरामजादे ने
अब साधु के कपड़े धारण करके पेट भरने का रास्ता खोल लिया। लोग सुनाते थे, लेकिन उस ब्राह्मण को सत्संग मिल गया। लोग चाहे कितना कोसे, परिस्थितियां चाहे कितनी भी उल्टी हो जाए, सत्संग का आश्रय, ईश्वरीय अंश का आश्रय मिल गया उसे। वो ब्राह्मण अपने मन को समझाता है कि धन तो चला गया, वैसे मरकर भी तो छोड़ना था, भगवान ने जीते जी छीन लिया। भगवान कितने दयालु हैं। छोड़ना तो था, जीते जी भगवान ने छुड़ा दिया। और इन कुटुंबियों में ममता होती, आसक्ति होती, तो जीते जी भगवान ने कुटुंबियों का भी रुख दिखा दिया। वाह भगवान तेरी दया है। और अभी मैं साधु बना हूं, भिक्षा मांगता हूं और लोग टोक रहे हैं, तो कहीं कुटुंबियों से हटकर लोगों में आसक्ति ना हो, इसलिए भगवान लोगों के द्वारा भी सुनवा रहे हैं। भगवान तुम कितने दयालु हो। ये सोच विचार सात्विक होने से ब्राह्मण कष्टों के बीच होते हुए भी भगवत रस जगाकर अंदर का सुख ले रहा है। मनुष्य कितना स्वतंत्र है ईश्वरीय अंश जगाने में। कभी कभार उद्धव, वो ब्राह्मण भिक्षा लेकर उज्जैन नगरी, महाकाल जहां मेला लगता है, कुंभ होता है, वो उज्जैन, जहां श्री कृष्ण पढ़ते थे, रहते थे, सांदीपनी आश्रम, आजकल वही जमीन अपने समिति ने खरीदी और वही अपना आश्रम है। जो कृष्ण के गुरुजी का था वही तुम्हारे गुरुजी का जगह है। जय जय। सुनो भी, तो उज्जैन का ब्राह्मण धन में 15 अनर्थ हैं, ये कथा से सुनकर भगवान को धन्यवाद देता है कि धन से अहंकार आता है, धन से अधिक इच्छाएं होती है, और धन अधिक होने से दूसरे शत्रु भी बन जाते हैं, और धन अधिक होने से उसकी संभाल का भी टेंशन हो जाता है। धन के 15 दुर्गुण, 15 सद्गुण है, 64 दुर्गुण है। मैंने सद्गुणों का तो उपयोग किया नहीं कि उसी धन से शास्त्र लिए जा सकते हैं, वही धन सेवा पूजा में खर्चा जा सकता है, वही धन माता पिता की सेवा और पितरों का तर्पण करके अपना कुल तारा जा सकता है, महापुरुष के देवी कार्य में खर्च के धन को सार्थक किया जा सकता है। मैंने 15 धन के गुणों का फायदा नहीं लिया, लेकिन 64 दोषों से मैं दब रहा था। भगवान ने सारे दोष का जो मूल था वो धन ही मेरा हर लिया। ममता का जो मूल था वो भी भगवान ने हर लिया। आसक्ति का जो शूल था वो भी भगवान ने हर लिया। प्रभु तुम बड़े दयालु हो। इस प्रकार मुझे अंतर आत्मा परमेश्वर को वे ब्राह्मण धन्यवाद देते अपने चित्त में भगवताकार वृत्ति करने लगे। फिर भी जिनका स्वभाव ईर्ष्या और द्वेष का था, ऐसे लोग उस ब्राह्मण को नदी तट पर भिक्षा खाने को बैठता तो वहां आकर कुछ का कुछ सुनाते, और कुछ ऐसे भी होते कि वो ब्राह्मण कहीं लेटा है, बैठा है, तो अधो वायु अर्थात चने की दाल खाकर बमबाजी करते थे अपने शरीर की। इतना होने पर भी ब्राह्मण अपने चित्त को सात्विक बनाता था कि अधो वायु छोड़ते हैं तो ये जल जाने वाली नाक के आगे छोड़ते, जल जाने वाले शरीर का अपमान करते हैं, लेकिन शरीर मरने के बाद भी जो नहीं मरता, मैं आत्मा परमात्मा तेरा हूं। ये सात्विक चिंतन से उस ब्राह्मण ने मेरी अनुपायनी कृपा, मेरी पराभक्ति जागृत की। वैदी, गौणी, अनुरागा और पराभक्ति। वैदिक भक्ति तो सब कुटुंब परंपरा से करते हैं। मुसलमान का बच्चा है तो अल्लाह अकबर करता है, सिख का बच्चा है तो सगला समगरी तुम्हारी सूत्रधारी, तुमसे वही सुहाग्याकारी, तुम ठाकुर तुम पैरदास करता है। सिंधी का बच्चा है तो आयो लाल झूले लाल, मराठे का बच्चा है तो गणपति दादा मोरिया करता है, गुजराती का बच्चा है तो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अथवा गायत्री का मंत्र काटा भूर भूर्वा स्वट अट सावल तुल पालनम भलगो देवस्य धीमाई डियो यो न प्रचोद। आवा बेटा वाह। तो कुल के अनुसार जो भक्ति भाव मिले उसे कहते हैं वैदिक भक्ति। फिर भगवान की कथा सुनकर, सत्संग सुनकर,
गुण सुनकर भगवान के तरफ अधिक चले, गौणी भक्ति। फिर भगवान में अनुराग होने लगे, भगवत रस आने लगे, अनुरागा भक्ति। और उसके बाद अनुरागा भक्ति परिपक्व होती तो पराभक्ति, पराभक्ति तो मेरा अनुभव करा देती, मद भक्ति लभते पराम, वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो आपने इन 4 दिनों में जो कुछ भक्ति ध्यान ज्ञान सुना, उसको पराभक्ति में ले जाने के लिए सदैव अपने ईश्वरीय अंश जगाओ। ऐसा हो गया मेरे पास, ऐसा नहीं, मैं इतने दिन से भक्ति करता हूँ और मेरा पगार नहीं बढ़ा, ये राजसी मांग है। मैं इतने दिन से भक्ति करता हूँ, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मेरा दुश्मन की टांग नहीं टूटी, ये तामसी भक्ति है। लेकिन कितना भी कुछ हो, वाह प्रभु वाह, ये सात्विक भक्ति है। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उस हाल में खुश हैं, कभी ओढ़े टाट तो कभी बाट में खुश हैं। इस प्रकार अपने चित्त की रक्षा करें। अवधूत ब्राह्मण ने अपने चित्त की रक्षा की। पीड़ोद्भवया सिद्धि, पीड़ा सहने से सिद्धि मिलती है, अपने उद्देश्य की पूर्ति होती है। क्रोध और गर्व को, अहंकार को, भेद बुद्धि को उस ब्राह्मण ने दूर से ही त्याग दिया था। स्पर्धा अथवा तो बदले की भावना को उसने त्याग दिया था और सदैव मेरा सुमरन चिंतन करता और जहां तहां विचरता। नाम जपत मंगल दिशा दशों दिशा मंगल करने वाला मेरे नाम का उच्चारण करता था। नानक जी कहते हैं, नाम धन नामो रूप रंगा, नाम ही धन है, नाम ही रूप है, नाम ही रंग है। नामो सुख हर नाम का संगा, नाम में भगवान, नाम में ही सुख और भगवान नाम ही मेरे संग है। नाम रस जो जन तृप्ताने, नाम के रस से जो लोग तृप्त हुए, मन तन नाम है नाम समाने, उनका मन और तन के कण भी नाम के प्रभाव से पावन हो जाते, ईश्वरीय अंश से ओतप्रोत हो जाते हैं। उठत बैठत सोवत नाम, उठते बैठते जो सात्विक भक्त हैं, ईश्वरीय अंश जगाने में लग जाते हैं, उनका स्वभाव होता है उठत बैठत सोवत नाम, कह नानक जन के सदा ये काम। जो भगवत जन है उनका सदा ये काम है कि अपना ईश्वरीय अंश जगाए। बस श्वास माई जपे ते दुविधा रहे न कोई। चरणदास ने कहा, श्वास में जपे दुविधा न रहे। सुबह श्वासोश्वास का मंत्र दिया था। कबीर जी ने कहा, सांस सांस सुमरन करे, यह उपाय अति नेक, ये अत्यंत नेक उपाय है, शॉर्ट मार्ग है। कभी तो ऐसा उच्चारण किया और जब अकेले में बैठे, श्वास अंदर गया जप का हिस्सा, बाहर गया जप। इससे आपकी ईश्वरीय अंश की ऐसी अनुभूति जल्दी होगी कि 12-12 साल मनमुख साधन करने वाला एक तरफ और आपके 12 घंटे की कमाई उससे आगे निकल जाएगी। बिंब सौ जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अघ दहीं। ये श्वासोश्वास का नाम जैसे बिंब से प्रतिबिंब पड़ता है, ऐसे बिंब स्वरूप आत्मा से ही सारी इंद्रियों का प्रतिबिंब और मन का होता है। कई जन्मों के संस्कार मिटा देता है। तुलसीदास ने कहा, बिंब सहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अघ दहीं। अनेक जन्मों के काले कर्म, अनेक जन्मों के काले कुटिल प्रमाण, अनेक जन्मों के पाशवी और मानवीय वासनाएं मिटती और ईश्वरीय अंश जगता है। बहुत ऊंचा धन मिल रहा है आपको। आप करें तो लाभ होगा, लेकिन ये सुनने से भी कई कपिला गौदान करने का फल होता है। आप वो सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग की जगह पे आते एक एक कदम तो एक एक यज्ञ करने का फल होता है। बैठते हैं तो भक्ति योग आपका फलित होता है, सुनते तो ज्ञान योग फलित होता है, और जब करते हैं तो जप यज्ञ फलित होता है। साधारण पुण्य होता है तो आदमी को सुविधा मिलती है, विशेष पुण्य होता है तो यश मिलता है, परम पुण्य होता है तब सत्संग मिलता है, और वो परम पुण्य भी फलता है तब साधन में दृढ़ रुचि होती है। हम चाहते कि वो परम पुण्य भी आपका फलित हो जाए।
एक सेठ कथा सुनने को आया था। जहां ठहरा था कथा मंडप में आते जाते उसकी चप्पल फट गई, मोची से सिलाने लग गया। मोची और नाई बात भी करेंगे काम भी करेंगे। मोची और नाई की जात। सेठ क्या थी आया? मुंबई थी आयो छु बापूनी कथा सांभळवा। शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध दूध, शुद्ध वातावरण, थोड़ी शांति मळे એટલે આવ્યો છું। मोची की आंखों से पानी बरसा। क्यों भाई? बोले मैं पापी कथा में नहीं जा सकता। जाने का इरादा किया लेकिन नहीं जाऊंगा, क्योंकि कथा में जाऊंगा तो मुझे ये फुटपाथ की दुकान बंद करनी पड़ेगी, तो रात को मेरी दादी माँ और मेरे पिताजी भूखे रहेंगे। इतनी गरीबी। सेठ का दिल हृदय पसीजा। चप्पल के 2 टांके लगे। 50 पैसे का काम। सेठ ने 10 रुपया थमाया। मोची बोलता है सेठ जी मैं 10 पैसे भी नहीं लूंगा, और तो कुछ नहीं, भगवान और संत की सेवा नहीं तो कम से कम भगवान और संत की कथा सुनने जाता है, उसकी चप्पल सीने की सेवा तो मेरे भाग्य में लिख जाने दो सेठ। आटली तो हमारी ईश्वरी सेवा थवा दो। सेठ बोलता है तू दान पुण्य कर लेना, कुछ कर लेना। मैं भाई मूलजी जेठा मार्केट में मेरी दुकानें हैं, लाखों करोड़ों रुपया ब्याज पे चलते हैं। 50,000 40,000 35,000 के पगारदार मेरे पास सीए छोरे काम करते हैं। मैं मुफ्त में नहीं सिलाता। सेठ गमे तेम थाय पण आटली सेवा लो। आखिर भीड़ इकट्ठी हो गई और लोगों ने सेठ को समझाया। सेठ ने हार मानी और भारत के मोची ने भगवत सेवा का मौका अपने हाथ से नहीं छोड़ा। उत्तम सेवक, उत्तम मनुष्य ईश्वरी सेवा खोज लेता है। मध्यम को संकेत मिलता है तब करता है, और कनिष्ठ को जब गुरु आज्ञा करता है कि तुम सेवा करो तब करता है। और कनिष्ठ तर 4th क्लास होता है ना, तो सेवा तो कोई करे और वट खुद मारे, अपनी सेवा दूसरे को दे दे। अरे तू क्यों अपना भाग्य खवाता है? उत्तम सेवक नहीं बन सकता तो मध्यम तो बन। मध्यम नहीं बनता तो कनिष्ठ तो रहे। कनिष्ठतर क्यों होता है? शबरी उत्तम सेवक थी। एकनाथ का पूरणपुरा उत्तम सेवक था। और जो उत्तम सेवक है उसे उत्तम फल की आकांक्षा भी होती है। उसे एकांत प्यारा लगेगा, उसे मौन प्यारा लगेगा, परमात्मा सुख प्यारा लगेगा, परमात्मा शांति प्यारी लगेगी, और परमात्मा को पाने की तड़प बढ़ेगी। जो रजोगुणी या तमोगुणी खुराक खाता है, रजोगुणी तमोगुणी श्वासोश्वास में रहता है, उसको अपनी प्रसिद्धि करने की, दिखावा करने की रुचि ज्यादा हो जाएगी। गुरु और भगवान के वचन इतने ठीक से नहीं समझेगा, क्योंकि रजोगुण है, वो ठीक नहीं समझ देगा। गुरु की कृपा को ठीक नहीं पचा पाएगा। रजोगुणी तमोगुणी, सत्वगुणी होगा तो सीधी कृपा पचा लेगा। इसलिए अपने जीवन में सत्वगुण लाना चाहिए। सात्विक आहार, सात्विक चिंतन, सात्विक व्यवहार। तुलसीदास ने कहा कि 6 महीना फल, किसी समय फल, किसी समय दूध, मौन और एकांत, ऐसा लाभ हो। अगर लाभ न हो तो तुलसीदास जमान। खाली 6 महीने का अनुष्ठान। 6 महीने तो तुलसीदास जी ने कहा मैं ये झपाटे युग में अगर कोई कड़क नियम का पालन करे तो 3 महीने में वो ईश्वरीय अंश का आनंद यूं छलके। कभी कभी तो ईश्वरीय अंश का आनंद थोड़ा सा फेंक देते तो ध्यान करते करते ही लोगों के हृदय में होने लगता है। चखा तो देते हैं लेकिन उसका महत्व नहीं समझते, बढ़ाते नहीं। हमने सुना था कि ईश्वर प्राप्त महापुरुष अगर आ जाए मौज में तो 1000 आदमी को 1 मिनट में अपना ईश्वरीय सुख की झलक दे सकता है। फिर घर छोड़कर घूमे कि 1 मिनट में 1000 आदमी को कैसे देते होंगे महापुरुष। फिर कोई योगी मिले, उनसे जाना। 40 दिन के लिए हम कमरे में बंद हो गए। 37वें दिन परिणाम आया और फिर मैंने प्रयोग किया। उसमें शिवलाल था। शिवलाल शंकर विलास होटल भूल गया, दाढ़ी रख के बैठा है। वो ईश्वरी अंश का जरा सा स्वाद फेंका था।
फिर तो 25, 50, 100, 200, 500, 1000, अभी तो 50,000 पर शिविर में जरा सा फेंकते लोग झूमने लग जाते। ईश्वरी अंश की एक किरण मिलती है। मंसूरी मस्ती ने लोक बिचारा सुन जाने। आप संसार में मजदूरी करके पचमर के जीवन गंवाने के लिए नहीं आए, आप तो अपने हृदय में ईश्वरीय सुख पाने के लिए आए। मृत्यु आकर गला दबोच ले, सब छुड़ा दे, उसके पहले सब जिसका है उससे मन मिलाने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। इस बात को सदा याद रखना। बड़ा साहब होकर खप मरने के लिए नहीं और छोटा साहब होकर खप मरने के लिए नहीं, बड़ा सेठ या बड़ा बाबाजी होकर विदा होने के लिए नहीं, बड़े में बड़ा ईश्वरीय अंश है, उसके साथ अपना अविभाज्य संबंध है, उसका साक्षात्कार करने के लिए जन्म हुआ है। इस बात को हमेशा याद रखना। सात्विक खुराक, सात्विक व्यवहार, धामाधामी नहीं, लापरवाही से काम ना करो। जो काम करो तत्परता से करो, बिगाड़ ना हो। वर्क वैल्यू वर्क, प्ले वैल्यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड के। भगवान का जप तो करते लेकिन काम में भोजू है नहीं। काम भी पूजा है, सेवा है। ऑफिस का काम भी तत्परता से करो। दुकान है तो दुकान का काम तत्परता से, घर है तो घर का काम तत्परता से। तो जो अपना काम तत्परता से करेगा वो ध्यान भी तत्परता से करेगा, जप भी तत्परता से करेगा। और जो केयरलेस होगा तो जप ध्यान क्या करेगा, वहां भी केयरलेस रहेगा। ओछे अक्ल के वे होते हैं जहां मजा आता है वहां भागते हैं, और बुद्धिमान वो होते हैं कि जो आए वो मजे मैं बना दे। विफल वही हो जाते हैं, पलायनवादी वही हो जाते हैं, करा कराया चौपट वही कर लेते हैं कि शॉर्ट टेम्पर्ड और जल्दी मजा लिया, और जल्दी मजा लिया तो धर्म का पालन नहीं कर सकते। धृति, क्षमा, ये सद्गुण नहीं आते। थोड़ा सा सुना दो। सनकादि योगेश्वरों के भी परमेश्वर है प्रभु। यूं तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूं, परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा है। मुझे स्वधर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए? मेरा मन इसी दुविधा में लटक रहा है। कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जिस परमात्मा का परोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही हैं, क्योंकि वे ही निखिल वस्तुओं को सत्ता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। वे ही पहले अनाहत नाद स्वरूप परावाणी नामक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपूरक चक्र नाभि स्थान में आकर पश्यंती वाणी का प्राणायाम आदि करके उसका विकास करें। मूलाधार में ईश्वरी ऊर्जा है, फिर स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत केंद्र। तुम इनको समझो चाहे न समझो, दीक्षा देते समय और ध्यान कराते समय शक्तिपात होता है। ये केंद्र स्वच्छ होते हैं और ईश्वरी चेतना का विकास होता है। पार्श्वीय अंश और मानवीय अंश की अपेक्षा आपका ईश्वरीय अंश जगे, उस पर खूब प्रयत्न किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। और फिर खान पान में आप ध्यान देना और इसका महत्व समझना। ईश्वरीय अंश जगाने का, विकसित करने का, आपकी भूख जितनी जगेगी उतना लाभ ज्यादा होगा। ये जो मूलाधार स्वादिष्टान में मूवमेंट होते वो ईश्वरी चेतना, ईश्वरी अंश का विकास होता है। ऐसा नहीं कि मरने के बाद ईश्वर मिलेंगे, ईश्वर नहीं नहीं, यहीं पशुता, मानवता और ईश्वर तीनों का मिश्रण आपका शरीर है। मुआ पछीनो वायदो नकामो को जाने छे काल, आज અત્યારે ने अब घड़ी साधो जोई लो नगदी रोकड़ माल। मरने के बाद की बात नहीं है, यही इसी जन्म में, और 12 साल 15 साल 25 साल के बाद नहीं, अभी थोड़े समय में ही।
वो आत्मा ज्योतियों का ज्योति है। एक सूरज ज्योति है, चंदा ज्योति है, अग्नि ज्योति है। इन सब ज्योतियों को देखने के लिए नेत्र ज्योति चाहिए। नेत्र ज्योति को देखने के लिए मनः ज्योति कही शास्त्र में। नेत्र ठीक देखते कि नहीं देखते वो नेत्र नहीं बताएंगे, मन बताएगा। मनः ज्योति को बुद्धि ज्योति देखती है कि मन हमारा ठीक है कि नहीं है, अशांत है कि शांत है, भयभीत है, चिंतित है, पुण्य में चल रहा है कि पाप में, उसको बुद्धि देखेगी। बुद्धि रूपी ज्योति। बुद्धि रूपी ज्योति को देखने वाला जीव रूप। मेरी बुद्धि समझ में नहीं आता, मेरी बुद्धि में बात बैठती नहीं, बात बैठी, बात नहीं बैठी और बात बैठी, उसको देखने वाला जीव रूपी ज्योति है। जीव बेचैन है या चैन से है, वो ज्योतियों की ज्योति आत्म ज्योति है। मेरा जी घबरा रहा है, मेरी बुद्धि ऐसी है, मेरा मन ऐसा है, मेरी आंख ऐसी है, ये सब को देखने वाली ज्योत की ज्योत वो आत्मदेव है। ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। बाहर की ज्योति श्रोत्र ज्योति, शब्द का ज्ञान देने वाली, उसको भी देखती तो मनः ज्योति है। तो ये ज्योतियों की ज्योति अपना आत्मदेव है। तो यहाँ शिष्य प्रार्थना करता कि ज्योत से ज्योत जगाओ। गुरु जी जैसे आप अपने को आत्मा जानते मानते हैं, आप अपने को देह नहीं मानते हैं, मन का देखा, आंखों का देखा, बुद्धि का सोचा, सब उस ज्योति से ही सत्ता पाता है। तो ज्योतियों की ज्योति है अपना आत्मा। और वह आत्मा जैसे अपने अंतःकरण में, ऐसे दूसरों के अंतःकरण में भी। तो अंतःकरण अनेक हैं, जैसे घड़े अनेक हैं, आकाश एक है। आकाश सभी घड़ों में है, ऐसे ही वो ज्योतियों की ज्योति परमात्मा चेतना सभी दिलों में है। जय हो। आनंद है, माधुर्य है, लीलाम कर ले सुस्ती, हरि नाम की पीले मस्ती, मस्ती का नाम है तंदुरुस्ती भैया। हृदय कमल खिल रहा है, फिकर फेंक कुएं में, आनंद है। हरि भजन का मजा ले, हरि भजन में डूब जा। आनंद है, आनंद है, माधुर्य, मस्ती, खुशी।
तेरी जय हो। आनंद दाता तेरी जय हो। ये हरि नाम की गाड़ी मुक्ति के रास्ते जा रही है। संसार की गाड़ी धूल उड़ाती, धुआं उड़ाती और थकाती, और ये पुण्य पसारती, आनंद उबारती, माधुर्य छलकाती। हाँ, फिकर फेंक कुएं में, तू तो हरि रस पी। जो हो गया देख लिया, जो हो रहा है देख रहे, जो होगा देखा जाएगा। तू रब का रब तेरे, तू प्रभु का प्रभु तेरे। नानक सतगुरु भेटिया मैल जन्म जन्म दे लथे, औखी घड़ी न देखण दे वही, सतगुरु अपना बिरद संभाले। जय हो। शुभ समाचार, मंगल समाचार, मंगल घड़ियां, परम मंगल के नाम में आनंद में आनंदित होना, ये भी कोई भाग्यशालियों का काम है। जय हो। कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता, भक्तों का बेड़ा तरता, भारतवासियों का बेड़ा तरता, विश्वात्माओं का, विश्ववासियों का बेड़ा तरता। सबका मंगल,